हेलो डियर ट्रेनीज, आपको अपने ऑनलाइन इंटर्नशिप के लिए एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी जो प्रथम पार्टनरशिप ऐप है। तो इस प्रथम पार्टनरशिप को ऐप को कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। तो आइए हम लोग चलते हैं ये पता करने के लिए कि यह काम कैसे करेगा। लेकिन उससे भी ज़रूरी ये है सबसे पहले कि पहले तो हम इसको इंस्टॉल करें अपने सिस्टम में। तो प्ले स्टोर पर जाएं, जैसे आप अन्य कोई से भी ऐप को इंस्टॉल करते हैं, लाइक दैट। आप ये सर्च दिख रहा है, सर्च में आप डालें जीपी ऐप या प्रथम पार्टनरशिप ऐप, तो आपको कई सारे ऐप दिखेंगे, या जैसे डाल के ही दिखाएं। तो यहाँ पर ऐसे हमने डाला तो ये इस तरह से कई सारे ऐप दिख रहे हैं। और प्रथम पार्टनरशिप गवर्नमेंट आप ये डालेंगे, प्रथम पार्टनरशिप ही डालते ही इतने सारे सब दिखने लगते हैं। तो आप ये जो सबसे ऊपर दिख रहा है इसे सिलेक्ट कर लें और अब इसे इंस्टॉल कर दें। इस समय आपको हाई स्पीड का नेट होना चाहिए ताकि जल्दी से इंस्टॉल हो जाए। तो देखें ये थोड़ा अच्छा नेट चल रहा है इस समय, तो बहुत तेज़ी से इंस्टॉल हो जा रहा है। छोटा सा ऐप है और ये आपके काम आएगा। तो देखें ये लगभग इंस्टॉल हो गया है, डाउनलोड हो चुका है, इंस्टॉल का प्रोसेस चल रहा है। तो अभी इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे इंस्टॉल होता है तो हम ओपन कर दिए। देखिए हमने ओपन किया तो हम चूँकि अभी हमारे पास ये था नहीं, तो हमसे ये मांगेगा मोबाइल नंबर। तो हम मोबाइल नंबर दे दें। उसके बाद ये हमसे मांगेगा पासवर्ड। तो एक कोई सरल सा पासवर्ड आप ले लीजिए जो आपको याद रहे, आप भूलें ना। तो फिर लॉगिन आप नहीं करेंगे, क्योंकि लॉगिन वह करता है जो पहले से वो होता है, मतलब उसमें सिस्टम में है। तो आप करेंगे क्रिएट अकाउंट, नीचे है क्रिएट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट के लिए जब आप करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें आएंगी। आप अपना प्रथम नाम भर दें। तो मैं अपना प्रथम नाम भर दूं नरसिंह। नरसिंह। फिर लास्ट नेम, ये स्टडी प्लस क्लासेस करके दिखा दे रहा है मेरा जो वो है, क्या कहते हैं, यूट्यूब चैनल, तो उसको दिखा दे रहा है। इसको नहीं भर के वो ऐसे ही आपको भी कुछ ना कुछ दिखा देगा, तो उससे भ्रमित नहीं होइएगा। आप अपना ओरिजिनल नाम भरेंगे, यह इसलिए भी चर्चा में ला दिया। ओरिजिनल नाम नहीं भरेंगे तो आपको बाद में ऐप पर काम करने में मुश्किल होगी। जो डेटा भरें आप, वह जो है आपका ऑथेंटिक होना चाहिए, ठीक है। और ये तुरंत वो दिखाने लगेगा जो चीज़ें हैं आपकी यहाँ, उसने पहले ही जो एक बार आप भर देंगे तो वो आपके पास बचा रहेगा, मतलब उसमें सिस्टम में रहेगा। आपको बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चूज यूजर, अब आप यूजर हैं कौन सा, तो देखें सिलेक्ट यूजर में प्रथम और गवर्नमेंट। अब प्रथम संस्था से आप जुड़े नहीं हैं, आप एक प्रकार से गवर्नमेंट के तरफ से काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट भर दीजिए। ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम है एक प्रकार से, तो उसके हाँ। तो चूज स्टेट, अब आप स्टेट में जाएंगे तो आप यूपी भरेंगे, उत्तर प्रदेश। ये आपको उत्तर प्रदेश सिलेक्ट हो गया। अब आप उत्तर प्रदेश के बाद एक्टिवेशन कोड मांगेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक्टिवेशन कोड आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का एक्टिवेशन कोड इस ऐप के लिए है 1783, ये आपको याद रखना होगा। अब ये भर देंगे तो ये यूपी में ऐप का जो एस्पेक्ट है वो शुरू हो जाएगा। अब सिलेक्ट पर्सनल डिटेल, तो आप क्या हैं आपको वो भरना होगा। तो टीचर, डैट प्रिंसिपल बी एस से ये सारी चीज़ें आ रहा है। तो मैं चूँकि डैट फैकल्टी हूँ तो मैं डैट फैकल्टी चूज़ कर लूँगा। आप चूँकि ट्रेनी स्टूडेंट हैं तो डाइट स्टूडेंट हैं तो डाइट स्टूडेंट भरेंगे, प्राइवेट डाइट स्टूडेंट है तो प्राइवेट डाइट स्टूडेंट भरेंगे। हाँ, अगर ये आपके संस्थान से गुरुजी लोग हैं तो प्राइवेट डाइट नोडल ऑफिसर भर देंगे। हाँ, मैं डाइट का नोडल ऑफिसर हूँ तो मैं अपने लिए डाइट नोडल ऑफिसर भर सकता हूँ। अब मुझे जो है भरना होगा साइन अप, तो मैंने ये साइन अप जो है कि कर दिया। तो यह मेरे को साइन अप कर लेगा।
तो देखें, जब आप साइन अप करेंगे तो साइन अप के पश्चात आपको तुरंत आएगा कोड। ये कोड जो है कि आपके उस मोबाइल नंबर पर आएगा और स्क्रीन पर दिखेगा, उसे तुरंत आप यहाँ जो है फिल कर दें और उसके बाद सबमिट कर दें, तो यह आपको सबमिट कर लेगा। और अलाउ करने को कहेगा आपकी स्क्रीन और अन्य चीज़ों के लिए, तो अलाउ आप कर देंगे। डिनाई करेंगे मतलब मना करेंगे तो भाई फिर ये फंक्शन नहीं करेगा। आपको अलाउ करना पड़ेगा कि आपकी मोबाइल की इंफॉर्मेशंस को एक्सेस करे। अब इस प्रकार से आपका ये ऐप आपके पास इंस्टॉल हो गया। गवर्नमेंट का पार्टनरशिप के साथ ये चीज़ शो कर रहा है। अब देखें यहाँ पर इस समय टोटल स्कूल, टोटल टेस्ट, ये सब जीरो दिखा रहा है। यहाँ पर ये कई एस्पेक्ट्स इसमें दिख रहे हैं, माई स्कूल, कस्टम फॉर्म, असेसमेंट रिपोर्ट, विजिट रिपोर्ट, टीचर रिसोर्स, माई प्रोफाइल। तो इसमें ज़रूरत केवल दो चीज़ों की पड़ेगी। एक माई प्रोफाइल आप चूज करेंगे तो आपका पूरा चीज़ें आ जाएगा, और फिर माई स्कूल में जा कर के आपको सारी चीज़ें डेटा भरनी है। तो चलें हम माई स्कूल को टच करें। देखें यहाँ पर आपको माई स्कूल में प्रोग्राम बकेट में ड्रॉप डाउन में डाइट प्रोग्राम दिख रहा है। डाइट प्रोग्राम को आपने सिलेक्ट किया, ये आपने सिलेक्ट किया। तो अब इसके बाद आप क्या करेंगे कि जो स्कूल के संदर्भ की सूचनाएं हैं उन्हें आपको भरना है। तो आप यहाँ प्लस जो बटन है इसे टच करें। अब यहाँ सबसे पहले चूज डिस्ट्रिक्ट है, आप बनारस डिस्ट्रिक्ट के हैं, VAR लिखते ही आपको वाराणसी आ जाएगा। इसे आप टच करें, डाल दें, कैपिटल में वो टाइप हो जाएगा। मान लीजिए अब बनारस के किसी ब्लॉक में आपको काम करना है, वह ब्लॉक हो सकता है सेवापुरी है, तो आप जो है सेवा डालेंगे तो पूरी उसमें जुड़ के आ जाएगा। अब चूज क्लस्टर एंड वार्ड है, तो यू डोंट हैव टू चूज क्लस्टर एंड वार्ड, जस्ट गो फॉर अप्लाइंग। तो आप दो ये सूचना दे करके अप्लाई कर दीजिए। तो यह उस ब्लॉक के सारे स्कूल की लिस्ट आपकी यहाँ शो करने लगेगा, क्योंकि यह सब कुछ जो है ऐप में इस समय भरा जा चुका है, लोड हो चुका है। तो अब इसमें आप माने कि आपको PS वर्की का जो है इंफॉर्मेशन भरना है, तो आपने इसको चूज कर लिया है। सो सिलेक्टेड, आप इसको सो सिलेक्टेड कहेंगे तो यह सिलेक्ट कर लिया। अब इसको आप सेव कहेंगे तो ऐप में सेव हो जाएगा। देखें आपका PS वर्की शो करने लग गया। अब ये दो चीज़ हो गई। पहला, आपने ऐप को इंस्टॉल करना सीख लिया, उसमें साइन अप हो गए हैं। अब आइंदा जब भी जो है आप ऐप को खोलेंगे तो आपको साइन इन करना पड़ेगा। केवल आपका जो है दो चीज़ पूछेगा, जो नाम है और वो पासवर्ड पूछेगा। अगर आप भूल जाते हैं तो माई प्रोफाइल खोल करके उसमें देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा चीज़ हमने बताया ऐड स्कूल कैसे करेंगे। आपने डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक चूज किया, उस तुरंत ही आपको ब्लॉक के सारे स्कूल का लिस्ट आ गया। उस लिस्ट से अपने स्कूल को ढूंढ करके आपने सिलेक्ट कर दिया। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि अब जो डेटा आप भरेंगे वह जो है भरने के लिए वो आप एक कॉपी एंड पेज पर लिख करके पहले से बैठे रहेंगे, ताकि बच्चे का नाम, ये सारी चीज़ें वो आप यहाँ पर रखे रहेंगे, ठीक। तो चलिए हम जो है कि देखिए दो यहाँ गोले दिख रहे हैं PS वर्की के सामने, एक में 0 लिखा है, एक में A लिखा है। 0 स्टैंड फॉर हाउस होल्ड इंफॉर्मेशन, तो हमने 0 को टच किया। अब हम देखिए यहाँ हाउस होल्ड आने लगा। हाउस होल्ड को हमें भरना है, यानी बालक, सबसे पहला काम तो हमें यह है बालक के बारे में सूचना भरें। नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, ये सारी चीज़ें उसकी हाउस होल्ड इन्फॉर्मेशन कहलाती है। तो अब यहाँ प्लस मार्क दिख रहा है तो इसे टच करें, यानी ऐड करना है। तो अब आज की डेट यह डाल देगा, डेट डालें, आज की डेट आ गई,
कक्षा, मान लीजिए कक्षा 1 2 के बच्चों को सिलेक्ट करना है, परिवार का नाम। अब मुखिया का पूछ रहा है, माना कोई मुखिया जो है हैं, कोई भी हैं, मान लीजिए रेखा जी ही हैं, कोई महिला मुखिया हैं, तो इनका नाम जो है आपने डाल दिया। चयनित बच्चों की संख्या देखें, अब यहाँ 1 2 3, उनके मान लीजिए 2 बच्चे हैं। मैं एक बच्चे के साथ इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो तो सिंपल है। समस्या हमारे ट्रेनीज़ को 2 3 बच्चे एक ही माता पिता के हो जाएं तो वहाँ आती है, इसलिए समस्याजनक पक्ष जो हो सकता है, वो चैलेंजिंग जो हो सकता है, उस चैलेंज को हम लेकर चल रहे हैं। तो अब मान लीजिए रेखा जी के 2 बच्चे हैं, उस क्लास में भरना है आपको। 2 बच्चे आपने भर दिए। अब इनका फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर मान लीजिए जो है कि कोई है ऐसा फ़ोन नंबर जो हमने भर रहे हैं, ये 10 डिजिट्स का हमने डाल दिया, ये कोई फ़ोन नंबर। हाँ, अब फ़ोन का प्रकार कहेगा, मान लीजिए इनके पास स्मार्टफोन है। अब यह किसके पास रहता है, बच्चे के, तो बच्चे के माता के ही पास मान लीजिए रहता है। तो बच्चे को कौन पढ़ाता है, मान लीजिए माता जी ही पढ़ाती हैं। अब घर में रेडियो है कि नहीं, तो मान लीजिए नहीं है, तो नहीं भर दिया। अब इतनी चीज़ें भर दिया तो यह उस 2 बच्चों के लिए यह सेव होगा। अच्छा, सबमिट हो गया, ठीक है। अब यह इस बालक का ये इन्फॉर्मेशन आपके पास सेव हो गया। चयनित बच्चों की संख्या, ये सारा चीज़ वहाँ पर हो गया। अब हम दूसरी चीज़ जब भरने लगेंगे, असेसमेंट, ए फॉर असेसमेंट। अब असेसमेंट में हम जब जाएंगे तो देखिए, डेट ऑफ असेसमेंट मान लीजिए आज का ही है। हाँ, और व्हाट टाइप ऑफ डेटा आर यू एंटरिंग। देखिए मैं जो कर रहा हूँ इस समय वह क्या है, डमी डेटा कह रहा है। सिलेक्ट वन, किस तरह का डेटा आप भरना चाह रहे हैं, 2 तरह का है, एक इंटरवेंशन डेटा, एक डमी डेटा। तो मैं डमी डेटा भरूंगा क्योंकि यह डमी यानी एक प्रकार से डंप कर देने वाला, या प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैं प्रैक्टिस करने के लिए कर रहा हूँ, आप भी चाहें प्रैक्टिस करने के लिए पहले चूज़ कर लें। उसके बाद इंटरवेंशन डेटा भरेंगे तो मतलब वो आपका जो इंटर्नशिप है उसके लिए वाला डेटा है, रियल डेटा। मैं डमी भर रहा हूँ, इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो आप डमी एक्सरसाइजेज करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट जो है कि वो सारी सूचनाएं जो ऑथेंटिक होगी वही भरिएगा। अभी ऑथेंटिक सूचना आपको जब स्कूल आपका अलाट हो जाएगा तब जो है कि आप भरिएगा। अभी आपके स्कूल अलाटमेंट के लिए डायट से पत्र जाएगा, तब आप भरिएगा। तो चलिए हम डमी डेटा भर रहे हैं। अब इसमें डायट डिस्ट्रिक्ट इनरोल्ड, तो हम जो है कि वाराणसी में हैं, तो हम वाराणसी को चूज करेंगे। अब पहले हम जो हाउस होल्ड सर्वे बच्चे का भरे हैं वह बेस लाइन है, यानी पहला वाला सर्वे कि जहाँ से हमें उसके साथ इंटर्नशिप शुरू करना। तो बेस लाइन, टोटल चिल्ड्रेन टेस्टेड, तो हमने 2 वहाँ टेस्ट किया था, 2 यहाँ लिख दिया। चाइल्ड का नाम माना जो है कि 2 बच्चों में एक का नाम रीना है, माता का नाम रेखा था, तो माना बच्ची का नाम रीना है। स्मार्टफोन था। अब जो है कि घर के मुखिया को सिलेक्ट करें, घर के मुखिया रेखा जी का नाम देखिए आ गया, तो ये कर दिया। मान लीजिए इनकी बच्ची होशियार है, वह अब देखिए लेवल्स, ये लेवल आर और ए, रीडिंग का और अरिथमेटिक का। आर स्टैंड फॉर रीडिंग, ए स्टैंड फॉर अरिथमेटिक, यानी गणित का और भाषा का। तो भाषा में मान लीजिए वह जो है कि प्रथम पायदान पर है, प्रथम पायदान यानी वह शब्द स्तर पर है, शब्द जानती है। और गणित का जो संदर्भ है उसमें भी वह गिनतियों से ऊपर चल चुकी है, जोड़ घटाने के स्तर पर आ रही है, कुछ चीज़ें जान रही है। तो इतना आपने भर दिया और इसको आपने ऐड कर दिया, तो एडेड सक्सेसफुली। अब दूसरा देखिए,
ये सब चल रहा है। 2 बच्चे का भरना था ना, चाइल्ड नेम दूसरे बच्चे के लिए डिमांड करने लगा। एक का नाम रीना था, दूसरे का नाम आप क्या भर दें, मान लीजिए आप दूसरे बच्चे का नाम भर दीजिए, राजन कर दीजिए। मान लीजिए एक लड़का है एक लड़की है, तो राजन भर दिया आपने। स्मार्टफोन है ही, घर का मुखिया जो है कि रेखा जी हैं ही। तो अब हमने जो है आगे देखिए, अब इस बालक का, राजन का भी हम भरें। यह भी मान लीजिए होशियार है और यह भी वही दोनों चीज़ें जानता है, इसका भी लेवल वही है। तो हमने ऐड कर दिया, एडेड सक्सेसफुली। अब यह दोनों बच्चों का हमने भर दिया। दोनों बच्चों का देखिए रीना एंड राजन का यहाँ पर दिखा रहा है लेवल। यह अब हम यहाँ सेव ऊपर दिख रहा है, सेव कर दें, तब यह हमारा डेटा सुरक्षित हो गया। तो यह तो आपने कर दिया बेस लाइन, ठीक। अब असेसमेंट, बेस लाइन असेसमेंट आपने भर दिया, ठीक है। तो अब आपको हाउस होल्ड सर्वे भी पता चल गया, असेसमेंट करना भी पता चल गया, असेसमेंट की चीज़ें भरना भी पता चल गया। अब जो एक चीज़ बची है वह क्या बची है, वह बची है कि अब बालक के बारे में आप इसको रोज़ पढ़ाएंगे। तो रोज़ जो पढ़ाएंगे, ऑनलाइन पढ़ाएंगे, तो वह सूचना कैसे आपको मिलेगी, कॉल से मिलेगी। हमने देखिए कहाँ से आए कॉल पर, यह भी आपको बताएं। हमने पहले यहाँ आए, जो है कि स्कूल के प्रोग्राम में आकर के यहाँ स्कूल हमने ओपन किया। अब पीएस बर्की में जो बच्चा है उसके कॉल को हमें भरना है, तो हम इसके कॉल में यहाँ ये हाउस होल्ड वाला जो एक भरा हुआ है उसको हमने टच किया। तो वहाँ को टच करने के बाद ये कॉल के लिए आया, हम कॉल को टच करेंगे और उसके बाद प्लस लगाएंगे। तो ये जो प्लस टच किए तो ये आ गया। आपने फ़ोन यहाँ से नहीं, फ़ोन जाएगा आपको, फ़ोन सामान्य रूप में बिना ऐप ओपन किए सामान्यतः जैसे फ़ोन करते हैं वैसे फ़ोन करना होगा। फ़ोन करके आपने सूचना लेनी होगी, जो बात की है वो करना होगा, और वह सूचना आपने कलेक्ट कर ली। तो अब देखिए आज की डेट डाल देंगे, और फिर क्या भाषा की गतिविधि की गई, तो कहा आपने हाँ। अब दूसरा, क्या गणित की गतिविधि की गई, दूसरा प्रश्न आ गया, हाँ। तो आपने कह दिया, ये सेव हो गया। अब हो गई आज की पूरी कार्यक्रम पूरा हो गया। बस इतनी ही काम रोज़ आपको करने हैं इस ऐप पर, और ऐसा आप करते जाएंगे तो यह सारा चीज़ कहाँ जाता जाएगा, इस ऐप के माध्यम से जो प्रथम एनजीओ है उसके डेटा में फीड होता जाएगा, और वह डेटा ये जो है कि बाद में ट्रांसफ़र करेंगे डायट को, और डायट से ट्रांसफ़र होगा आपके एससीईआरटी को। तो इससे जो है पता हो जाएगा कि हमारे किस ट्रेनी ने कितने दिन का कार्य पूरा कर लिया है और कैसे। तो दिस मच इंफॉर्मेशन एंड दिस मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन ऑन दिस ऐप। और ऐसे ही आपको करना है, कोई बाधाजनक बात नहीं, कोई चिंताजनक बात नहीं, बहुत सरल है और बहुत मज़ेदार है। और जहां आपको कोई प्रॉब्लम होगी वहां आप बोलेंगे तो हम लोग आपके साथ हैं। ओके, शुभकामनाओं के साथ। जिन लोगों का ऐप डाउनलोड किए हैं और वह ऐप कहता है कि आप जाते हैं साइन अप नहीं होता है, तो साइन अप नहीं होने के 2-3 कारण होते हैं। एक तो आप हो सकता है पहले जो है कि इस ऐप पर काम किए हों और वह अब फिर से करना चाह रहे हैं और सूचनाएं गलत भर रहे हैं, तो वह साइन अप नहीं करेगा। अगर आपने पहले इस ऐप का यूज़ कर लिया है, एंट्री आपने लगा ली है, पहले एक बार कभी साइन अप कर चुके हैं, तो अब आप लॉगिन होइए, न कि क्रिएट अकाउंट के लिए जाएंगे। क्रिएट अकाउंट एक ही बार होगा, एक ऐप पर आपका अकाउंट एक ही बार क्रिएट होगा, बार बार नहीं होगा। और दूसरी बार जब भी आप जाएंगे तो लॉगिन करेंगे और पुरानी सूचनाओं को डालेंगे। एक ये, दूसरा ये कि हो सकता है आपने जो ये ऐप है जीपी ऐप, इसके अतिरिक्त बहुत सारे उसमें ऐसे ही मिलते जुलते ऐप हैं, उसको आपने डाउनलोड कर लिया हो और वह मेल फंक्शनिंग कर रहा हो, हाँ, तो रूट फंक्शनिंग कर रहा हो, तो ऐसा भी एक कारण हो सकता है। चलिए अब हम दूसरे पक्ष पर देखते हैं, जो
बचा था इस ऐप के संदर्भ में। माना पहला कि आपने कोई गलत एंट्री भर रखी है या ऐसी एंट्री भरी है जिसे से आप संतुष्ट नहीं हैं, उसे चेंज करना चाहते हैं। तो देखिए ये मान लीजिए ये है पीएस वर्की का संदर्भ और इसको आप जो है डिलीट करना चाह रहे हैं जो एंट्री इसमें है। तो देखिए ये इतना सेक्शन ये है, ये मूव कर रहा है, इधर नीचे वाला सेक्शन नहीं मूव कर रहा है। ये 1 और BL जो लिखा है ये वाला सेक्शन मूव कर रहा है। तो लेफ़्ट राइट ये वो हो रहा है, स्वाइप हो रहा है, और इसके नीचे वाला नहीं स्वाइप हो रहा है। तो नीचे वाले से कोई मतलब नहीं जब वो नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है। इसको आप ऐसे स्वाइप करें लेफ़्ट, तो देखिए हाइड और डिलीट का ऑप्शन आ गया। आप डिलीट कर देंगे तो ये डिलीट हो गया। देखिए डिलीट टच किए तो क्या आया, चूज वन। क्या चूज करेंगे इसमें, एडेड बाय मिस्टेक। अब कारण पूछ रहा है कि क्यों भैया आप डिलीट करना चाह रहे हैं। तो एडेड बाय मिस्टेक आप बताएंगे, या स्कूल री एलोकेटेड, फिर से वो स्कूल भर दिए हैं या गलती से भर दिए हैं, या स्कूल नॉट पार्ट ऑफ पार्टनरशिप। तो स्कूल पार्टनरशिप का कारण वो मतलब पार्ट नहीं है, प्रथम की कार्यशैली या कार्यक्षेत्र का हिस्सा नहीं है, ऐसी बात। या फिर अदर रीज़न है। तो जो इसमें भी बातें आपके साथ हैं, माना आप कहते हैं एडेड बाय मिस्टेक, तो आपने एडेड बाय मिस्टेक लिख दिया, ओके बोल दिया, तो ये देखिए स्कूल डिलीटेड। अब यह स्कूल डिलीट हो गया। अब आप दूसरे स्कूल के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ प्लस कर दें, फिर से जो है कि डिस्ट्रिक्ट चूज करें और BRC ब्लॉक चूज करें, उसके बाद अप्लाई कर दें। तो वो सारी चीज़ें आप जानते हैं। उसके बाद आपका उस ब्लॉक का सारे स्कूलों का लिस्ट आ जाएगा, उसमें से चुन करके आप फिर से भर देंगे। ये पिछले वीडियो में ये बातें बताई जा चुकी हैं, तो उस पर अब क्या जाना है ना। अच्छा, तो GP ऐप है, इसमें डेटा को कैसे सिंक किया जाता है। तो चलिए जल्दी से पहुँचे उस पर, ऐप हमने टच किया। आपने पहले से ये सारी चीज़ें सीख रखी हैं, कैसे डाउनलोड करें, कैसे क्या करें। तो मान लीजिए ये हम माई स्कूल में पहुंच गए। अब देखिए यहाँ पर एग्जैक्टली कुछ काम हमने पहले किया था, वह करके हमने डेटा को सिंक करना नहीं बताया था। तो ये ऊपर ही क्लिक हियर टू सिंक आ रहा है। तो ये हमें टच कहाँ करना है यह आप जानें। ये जो एरो दिख रहा है, कर्व्ड एरो, पूरा सर्किल बना हुआ, एक हाफ कर्व्ड एरो का 2 मिलकर के सर्किल बनाया है। ये इसको यहाँ पर आ रहा था ना, ये सिंक, यहाँ पर आप टच करेंगे। ये एग्जैक्टली दाहिने साइड में माई स्कूल्स जो ऊपर लिखा है उसमें ब्रैकेट में 1 लिखा है, उसके बाद एकदम कॉर्नर पर दाहिने साइड में आपको ये दिख रहा है। इसको टच करेंगे तो जो भी डेटा एंट्री आपने डाले, देखिए सिंकिंग प्लीज़ वेट कह रहा है। तो जो भी आप डालेंगे, जो भी एंट्रीज आपने किए, ये सिंक सक्सेसफुली आ गया। तो वह सारी डेटा जो हमने इसमें डाली थी वह अब सिंक हो गया। अब देखिए ये जो क्रॉस एरो था, कर्व्ड एरो, ये क्रॉस हो गया है ना, यानी अब सिंकिंग हो चुकी है। और जो भी डेटा मैंने पूरे उसमें डाला था सिस्टम में, वह अब यह मेरे ऐप से प्रथम के पूरे नेटवर्क में सिंक हो चुका है और अब वह वहाँ पर पड़ा रहेगा। हाँ, तो यह जो भी आप एंट्री डालते हैं उसका सिंक होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, यानी सिस्टम का हिस्सा वह परमानेंटली हो जाएगा। तो ऐसा कर देना ज़रूरी होता है। तो आप समझ गए होंगे। जो वो शो कर रहा था कि फास्ट सिंकिंग टच हियर, तो आपको टच कहाँ करना है ये समझ गए। उस लिखे वाले पर टच करेंगे तो नहीं सिंक होगा, इस एरो पर टच करेंगे, ये जो कर्व्ड एरो है, तो यहीं पर वह सिंक होता है। तो यही एक चीज़ इस ऐप में बताना बच गई थी। तो मैंने कहा कि ये तो ज़रूरी चीज़ है, तो इसका भी वीडियो बना के दे रहा हूँ।